टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हम मल्टीपल एलील्स। व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेटिव forms of genes in a population occupy same locus on chromosome or its homologue when more than 2 alternative forms of genes in a population occupy same locus on chromosome or its homologue are called multiple alleles। अब इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको हम एक्सप्लेन करते, इसका मतलब क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल पहले लेंगे, बाद में ड्रोसोफिला का लेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल इजी है, ड्रोसोफिला का थोड़ा हार्ड है। ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, ए बी, ए बी एंड ओ, ऐसे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो है आई। जीन कौन सा है? आई। इसका जो मैंने पहले ही बताया कि एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं, तो ये कैपिटल आई है, तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो होगा कैपिटल आई, या फिर ऐसा होगा कैपिटल आई स्मॉल आई। कैपिटल आई या फिर कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ हमें क्या दिख रहा? कैपिटल आई ये डोमिनेंट है, और कैपिटल आई है तो ये डोमिनेंट है, और स्मॉल आई है तो ये रेसिसिव है। कैपिटल आई डोमिनेंट और स्मॉल आई रेसिसिव। तो ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का। ह्यूमन में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? ह्यूमन बीइंग में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी एंड ओ। इसके लिए कौन से जीनोटाइप है? जीनोटाइप है कैपिटल आई। ये जीन ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए लिया गया है, लेकिन कोई भी जो कैरेक्टर है, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन, तो इसके साथ इसका अल्टरनेटिव फॉर्म लेना पड़ेगा। कैपिटल आई के साथ कैपिटल आई हो सकता है, या फिर कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई हो सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। आपने लिखी होंगी डेफिनेशन बेटा, तो इसको मिटाना पड़ेगा, या फिर बुक में ऐसी जैसे मैंने लिखी वैसी ही डेफिनेशन दी गई है। तो जरा इसको मैं मिटा देती हूँ। ह्यूमन बीइंग में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं, जो एग्जाम्पल दूसरा भी दिया है विंग्स का ड्रोसोफिला में, वो भी मैं ले लेती। इसके बाद देखो, ये ब्लड ग्रुप
ए। ब्लड ग्रुप ए कैसा होता है कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है। कौन सा एंटीजन होता है? ए। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए। आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए। अब ये ए जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन से जीनोटाइप होते हैं? इसके लिए जीनोटाइप होते हैं कैपिटल आई, ये तो ब्लड ग्रुप के लिए है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। ऐसे अगर जीनोटाइप है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ए। इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ये ए। या फिर ऐसे जीनोटाइप हो गए कैपिटल आई ए, कैपिटल आई। ऐसे जीनोटाइप अगर होते हैं तो भी इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। क्योंकि ये जो है, ये क्या है? ये है डोमिनेंट। क्या है ये? डोमिनेंट। देखिए बुक में ऐसा भी दे सकते हैं, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कैपिटल आई ए, स्मॉल आई। हम इसको, ये जो लिखा है मैंने कैपिटल आई ए, कैपिटल आई 0 ऐसा लिखा है, इसके अलावा ऐसा ना लिखते हुए हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल आई ए, इसके साथ मैंने ले लिया स्मॉल आई, इसको मैंने कैपिटल आई के साथ ओ लिखा। ओ का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, ओ कुछ नहीं है। ओ का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल आई ए और उसके साथ मैंने स्मॉल आई लिखा, तो इसका और इसका मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। समझ में आया बेटा? तो देखो, अगर मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप, जैसे अभी हम दो व्यक्ति यहाँ पर, ये एक्स व्यक्ति है, ये वाई व्यक्ति, ये इंडिविजुअल है एक्स, ये इंडिविजुअल है वाई। देखो ये इसका एक क्रोमोसोम है, इसका ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये जो दो क्रोमोसोम्स है इसे बोलेंगे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली एंड जेनेटिकली सिमिलर, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे कितने होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें होंगे? ऐसे कितनी पेयर्स होंगी? 23। कितनी पेयर्स होती है ह्यूमन बीइंग में? 23। अब ये वाई देखो, वाई ये इंडिविजुअल है, ये एक मनुष्य है, इनमें भी एक क्रोमोसोम की पेयर मैंने निकाली, बाकी का काम नहीं है फिलहाल। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? इनका ब्लड ग्रुप है ए। अब इनका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? इनका भी ब्लड ग्रुप क्या है? ए। दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अभी देखिए, मैंने लोकस मार्क की, लोकस का मतलब होता है पोजीशन। लोकस का मतलब क्या होता है बेटा? लोकस मतलब पोजीशन। मैंने यहाँ पर लोकस मार्क की है। लोकस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? लोकस मतलब पोजीशन, क्रोमोसोम की पोजीशन। तो इनका ब्लड ग्रुप ये है, तो इनके क्रोमोसोम, इनका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसके ऊपर होगा आई ए, आई ए। इनका भी ब्लड ग्रुप ए है, तो इनका ऐसा हो सकता है आई ए, स्मॉल आई। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम इन्हें स्मॉल आई 0 या फिर ओ। सेम कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, सेम कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी सेम है ब्लड ग्रुप ए। लेकिन इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स है वो दोनों भी क्या है?
अलग अलग है। इनमें क्या है IA इनमें क्या है IO या फिर IA दोनों दो इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन जो ये जीनोटाइप है IA और ये जीनोटाइप है IO, क्रोमोजोम सेम लोकस इस जीनोटाइप ने क्या किया है, ऑक्युपाई किया है। जिस क्रोमोजोम पेयर पे जिस पोजीशन में क्या IA है, उस दूसरे इंडिविजुअल में Y इंडिविजुअल में उसी क्रोमोजोम के पेयर पर उसी सेम लोकस पे, यहाँ इनमें IA जहाँ है वहीं पर सेम लोकस पर कौन से जीनोटाइप है IO। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया एक ब्लड ग्रुप A का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लड ग्रुप B। आप ही बताएंगे मुझे ब्लड ग्रुप B का जीनोटाइप। मैंने ले लिया, ये है ब्लड ग्रुप B। इनका ब्लड ग्रुप B है, मतलब इनका जो RBC है, इनके RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन है, एंटीजन B। अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन कौन सा होगा, B एंटीजन होगा। अब इसके लिए जीनोटाइप क्या हो गए, इसके लिए जीनोटाइप हो गए कैपिटल, इसके लिए जीनोटाइप हो गए कैपिटल IB या फिर कैपिटल IBIO। ओ मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन। माइक ऑफ करना बेटा। अंकिता तुझ्या बाबूला चुप कर। अंकिता बाबूला चुप कर। हाँ, IB I0 IO। समझ में आ गया बेटा? देखिए, अगर इनका ब्लड ग्रुप देखो, जिनका ब्लड ग्रुप B है, जिनका ब्लड ग्रुप B है, उनमें सेम क्रोमोसोम इंडिविजुअल चेंज हो गया, लेकिन उनका सेम क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, सेम लोकस IB और इनका क्या होगा IBI0। ये जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर और क्रोमोसोम का जो नंबर है, उसी क्रोमोसोम के पेयर पर ये जीनोटाइप्स होंगे। जीनोटाइप्स अलग अलग है, लेकिन क्रोमोसोम की पेयर क्या है, सेम है, और क्रोमोसोम की पेयर भी सेम है। सभी में उसी क्रोमोसोम के पेयर पर ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप होंगे, और क्रोमोसोम की पेयर तो सेम है, उसके अलावा क्रोमोसोम की जो पोजीशन है, जीन्स की जो पोजीशन है, वो भी क्या है, डिटरमाइन है, वहीं पर होंगे हर इंडिविजुअल में। जीनोटाइप बदल रहे, जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप भी क्या हो रहे, बदल रहे। ए है तो किसी में B है, तो किसी में AB आएगा और किसी में O आएगा, लेकिन क्रोमोसोम की पेयर सेम है। उस क्रोमोसोम पे हर व्यक्ति में उसी जगह पर, उसी लोकस पर ये जीनोटाइप ने अपनी पोजीशन अटेंड की है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल है, अलग अलग अलील्स है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ब्लड ग्रुप, तीसरा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप AB। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ब्लड ग्रुप AB। देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप AB है, इनके जो RBC है, इनके RBC के ऊपर A एंड B दोनों भी एंटीजेंस है, तो इनके जीनोटाइप एक ही प्रकार के हो सकते हैं, IAIB
आई बी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस. ए बी, ये अंकिता अंकिता तुझं माईक ऑफ कर बरं. आई ए आई बी, देखिए ये आई ए आई बी, ये भी एक्सप्रेस हो गया, ये भी, दोनों भी एक्सप्रेस हो गए, लेकिन कैसे एक्सप्रेस हो गए? इक्वली. कैसे एक्सप्रेस हो गए? इक्वली. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस. किसका एग्जाम्पल है ये? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस. कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल है ये, है ना. मल्टीपल अलील्स के साथ साथ ये आई ए आई बी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता कि इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस, तो ये आएगा ऑप्शन में, फिर ये आएगा ऑप्शन में, ये आएगा. तो आई ए आई बी ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडॉमिनेंस. कैरेक्टर एक है, लेकिन इसके लिए जीनोटाइप कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7. क्या हो गए ये? मल्टीपल. क्या हो गए? मल्टीपल अलील्स. तीसरा, चौथा जो ब्लड ग्रुप है 4th नंबर का, तो वो है ब्लड ग्रुप ओ. कौन सा है बेटा? ब्लड ग्रुप ओ. तो ब्लड ग्रुप ओ यहाँ ले लेते हैं. ब्लड ग्रुप ओ, जो अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो जीनोटाइप होंगे स्मॉल आई या फिर ऐसे होंगे. ऐसा ले लेते हैं. ओ ब्लड ग्रुप कब होगा? देखो ये आरबीसी है, ब्लड ग्रुप है ओ. ओ ब्लड ग्रुप कब होगा? जब आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं होगा. अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप होगा ए. आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप होगा बी. आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए. आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा बी. आरबीसी के ऊपर दोनों भी एंटीजन है, ए एंड बी, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी. आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन हमें नहीं दिख रहा, मतलब मैंने क्या लिया इसको 0. एंटीजन ही नहीं तो मैंने क्या लिया इसको 0, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ओ. क्या ब्लड ग्रुप होगा? ओ. उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? I0 या फिर हम इसे बोलेंगे स्मॉल आई. रिसेसिव जीनोटाइप है ये. क्या है? रिसेसिव जीनोटाइप. हम इसे एक चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ब्लड ग्रुप, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स. हम अगर इसको चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा. यहाँ लिखे ब्लड ग्रुप, यहाँ हम लिखेंगे जीनोटाइप्स. ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ. जीनोटाइप क्या होंगे? आई कैपिटल ए या फिर I A 0 ओ. बरोबर है ओ. इसके लिए क्या लिखेंगे? I B या फिर I B I O. इसके लिए क्या लिखेंगे? I A B. समझ में आया ना? I A B होगा ना. इसमें क्या आएगा? I0 I O या फिर स्मॉल आई. मल्टीपल अलील्स. क्या है ये? मल्टीपल अलील्स. अब डेफिनेशन हम याद करेंगे. When more than two alternative forms of a gene occupy same locus. When more than two alternative forms of a gene in a population occupy same locus on chromosome or its homologue are called multiple alleles. कितने सारे अलील्स है, लेकिन ये जो अलील्स है एक ही कैरेक्टर के हैं. कौन से? ब्लड ग्रुप. एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए इतने सारे अलील्स, लगभग 6 7 1 ये 4
5, 6 forms of alleles are there to control one character, that is blood group. एंड ये जो सारे अलील्स है इनका क्रोमोसोम नंबर भी डिटरमाइन है, उन किस क्रोमोसोम नंबर के पेयर पर रहेंगे और कहाँ पर रहेंगे। समझ में आया? समझो ये क्रोमोसोम के पेयर है होमोलॉगस, तो ब्लड ग्रुप चाहे कौन सा भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो, उनके जीनोटाइप अगर यहाँ रहते हैं तो यही रहेंगे। किसी भी इंडिविजुअल में आपको अगर ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कौन से क्रोमोसोम पे है ये ढूंढना पड़े तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया ना? क्रोमोसोम नंबर समझ लो, ये हम एग्जांपल लेते जैसे ये 3rd पेयर है तो हर इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम नंबर की 3rd पेयर है उसके ऊपर इसके जीनोटाइप मिलेंगे। और ये लोकस है, समझो ये वाला, ये पोजीशन है, तो यहीं पर हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक रहेंगे ही नहीं, वो यहाँ रहेंगे। ब्लड ग्रुप ओ हो तो भी ओ के भी जीनोटाइप यहाँ रहेंगे, इनका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी के भी जीनोटाइप यहाँ रहेंगे। ब्लड ग्रुप बी है तो बी के भी जीनोटाइप यही रहेंगे। ब्लड ग्रुप ए है तो ए की भी जीनोटाइप यही रहेंगे। सो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग are called as multiple alleles. So this is the example. Now we will take another example. दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मल्टीपल एलील्स है ये अराइज कैसे होते हैं? मल्टीपल एलील्स arise by mutation of wild type genes। दो जैसे वाइल्ड टाइप जीन जो होते हैं, वाइल्ड टाइप जीन्स में जब म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो जैसे एनिमल में जीन्स होते हैं, वाइल्ड टाइप जीन्स होते हैं एनिमल में, तो ये किसी कैरेक्टर के लिए सारे के सारे जीन वाइल्ड टाइप नहीं होते हैं। सारे के सारे जीन वाइल्ड टाइप नहीं होते, अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं। लेकिन मल्टीपल एलील्स, ये जो फिनोमिना है, ये एनिमल में तब आता है जब वाइल्ड टाइप जीन्स में म्यूटेशन होता है। वाइल्ड टाइप जीन्स में जब म्यूटेशन होगा तो उस म्यूटेशन से, अब म्यूटेशन जितने बार म्यूटेशन होगा उतने जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस है वो बनते जाएंगे। जितने बार म्यूटेशन होगा उतने अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिलेंगे। सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन विल अराइज। तो ये मल्टीपल एलील्स कैसे बनते हैं, मल्टीपल एलील्स कैसे आते हैं ऑर्गेनिज्म में? तो जब वाइल्ड टाइप जीन में, वाइल्ड टाइप जीन जो होते हैं, वाइल्ड टाइप जीन में जब म्यूटेशन होता है तो मल्टीपल एलील्स, ये फिनोमिना ह्यूमन एनिमल्स में क्रिएट होता है। ह्यूमन बीइंग में हमने देखा। अब ड्यू टू सीरीज ऑफ म्यूटेशन many alternative expressions are arise। इसका मतलब होता है कि बार बार इसमें म्यूटेशन होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जो एक्सप्रेशंस है वो मिलते हैं। जैसे अभी हमने ह्यूमन बीइंग में देखा ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप ए बी,
फिर ब्लड ग्रुप बी, फिर ब्लड ग्रुप ओ। अगर इसके बाद भी कुछ हो गए म्यूटेशन तो और इसमें और हमें अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन मिलेगी। तो ब्लड ग्रुप में कितने अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन मिले? 4। कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो जीन्स है इनमें कुछ रिलेशन होती है, रिलेशन शो करते हैं। सो जीन्स शो रिलेशन such as dominant recessive रिलेशन शो करता है। अब IAIO ये कौन सा रिलेशनशिप शो करता है? डोमिनेंट रिसेसिव। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। तो एक हो गया डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन। इसके बाद ऑल्सो शो कोडोमिनेंस IAIB। क्या शो करता? कोडोमिनेंस। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ब्लड ग्रुप में नहीं आता, ये 2 आते हैं। तो ये जो जीन्स है, जीन्स अलग अलग प्रकार के रिलेशन शो करते हैं, जैसे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन है, कोडोमिनेंस रिलेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये 3 प्रकार के रिलेशन मल्टीपल अलील्स में जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। 2 जीन में डोमिनेंस रिसेसिव, इसमें से एक जीन डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव। कोडोमिनेंस, दोनों भी डोमिनेंट होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों भी एक साथ एक्सप्रेस होंगे लेकिन आधे आधे, पार्शियली। तो जीन्स कौन से रिलेशनशिप शो करते हैं बेटा? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल्स पहला लिया था हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसका दूसरा एग्जाम्पल है विंग्स इन ड्रोसोफिला। फॉर्म्स ऑफ विंग्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये क्या है? ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई, फलों पर बैठने वाली मक्खी, फ्रूट फ्लाई। इसका ये जो ड्रोसोफिला है, इसमें मल्टीपल अलील्स होते हैं। तो जेनेटिक फिनोमिनॉन स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला का यूज़ होता है। ड्रोसोफिला में विंग्स जो है, विंग्स, फॉर्म्स ऑफ विंग्स हम ड्रोसोफिला में स्टडी करेंगे। अब ड्रोसोफिला में देखिए, इसमें वाइल्ड जो जीन्स है, वाइल्ड जीन्स डोमिनेंट होते हैं। वाइल्ड जीन्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। वाइल्ड जीन में म्यूटेशन होने की वजह से मल्टीपल अलील्स आ जाते हैं। तो वाइल्ड जीन होते हैं किसमें? ड्रोसोफिला में। लेकिन ये वाइल्ड जीन कैसे होते हैं? वाइल्ड जीन हरदम डोमिनेंट होते हैं।
अब इसमें देखिए मैं एक चार्ट बनाती हूँ। इसमें विंग्स एक तरफ ले लिया, उसके जीनोटाइप्स एक तरफ ले लिया। नॉर्मल विंग्स होते हैं, इसके जीनोटाइप है VG+। नॉर्मल जीन्स के लिए क्या लिया जाता है? VG+। ये वाइल्ड है जीन। फिर उसमें नॉच्ड विंग्स VG। अब नॉच का हम NO ले लेंगे, NO। ये हो गए नॉच्ड जीन्स। थर्ड है निक्ड विंग्स। इसमें क्या लेंगे? VGNI। निक्ड का ले लेंगे, सब बताती। स्ट्रैप विंग होते हैं VG। स्ट्रैप का क्या लेंगे? ST। क्या लेंगे? ST। और चौथा है वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग्स को नो विंग्स भी बोलेंगे, कुछ काम के नहीं। तो इसका ले लेंगे स्मॉल v, ये तो VG। क्या ले लेंगे इसका? VG। तो इस तरह से इसके जो जीनोटाइप्स है, नॉर्मल विंग्स मतलब कुछ जो फ्रूट फ्लाई होती है उनके विंग्स नॉर्मल होते हैं। नॉच्ड विंग्स, इसी में नॉर्मल विंग्स वाला जो जीन है वो वाइल्ड है। क्या है वो? वाइल्ड। उसी में बार बार म्यूटेशन होके ये देखिए ये अलग अलग अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस ये इसमें डेवलप हुए हैं। नॉच विंग्स ये कुछ नॉर्मल या फिर नेचुरल या फिर ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं है नॉर्मल विंग्स। तो ये किससे अराइज हुआ है? नॉर्मल विंग ये नेचुरल नॉर्मल फिनोमिनन है, नॉर्मल फिनोटाइप है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है। इसका जीन है VG+। इसमें जो म्यूटेशन हुए हैं उसके म्यूटेशन से, म्यूटेशन एक बार नहीं तो बार बार हुए, और जितने बार म्यूटेशन हुए उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन मिलते गए अल्टरनेटिव। नॉच्ड विंग, नॉच का मतलब होता है खाच। विंग्स इसमें नॉर्मल ऐसे होते होंगे, तो नॉच विंग मतलब इसमें इस तरह से ऐसे नॉच होती होंगी, नॉच विंग इस तरह से। निक्ड विंग का मतलब होता है, निक्ड मतलब क्या बोलेंगे हम? थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट, निक। तो इसमें ऐसा होता होगा। तो देखिए इसमें ये कंप्लीट है, नॉर्मल विंग। यहाँ पर नॉच मतलब देखिए विंग में क्या आ गई, इस तरह से ये नॉच आ गई। निक्ड विंग मतलब इसमें देखिए इसके दो पार्ट हो गए विंग के। स्ट्रैप विंग का मतलब होता है इस तरह से विंग होना, इसे बोलेंगे स्ट्रैप विंग। पट्टे आ गए विंग्स पर, स्ट्रैप विंग। चौथा कौन सा है? वेस्टिजियल, मतलब उसमें विंग्स, वेस्टिजियल का मतलब आप भली बात ही समझते हो। वेस्टिजियल मतलब विंग्स उनमें नो विंग्स लिखा ना मैंने, होते ही नहीं है, और होते हैं तो कुछ काम के उसमें होते नहीं, वो उड़ नहीं सकती वो विंग्स की मदद से, तो उसे बोलेंगे हम वेस्टिजियल विंग्स। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही कैरेक्टर है, विंग्स, शेप ऑफ विंग्स। तो शेप ऑफ विंग्स या फिर फॉर्म्स ऑफ विंग्स, इसमें कितने वेरिएशन आ गए? नॉर्मल विंग्स, नॉच्ड विंग्स, नॉर्मल विंग्स है, नॉच्ड विंग्स है, निक्ड विंग्स है, स्ट्रैप विंग्स है, वेस्टिजियल विंग्स है। इसके जीनोटाइप हम बना दें। विंग्स के लिए VG ऐसा जीनोटाइप है, नॉर्मल विंग्स के लिए प्लस ले लिया, वेस्टिजियल विंग्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी के नॉच्ड विंग है तो इसको NO ले लेंगे, निक्ड विंग है तो इसको NI ले लेंगे, स्ट्रैप विंग है तो इसको ST ले लेंगे, वेस्टिजियल विंग्स है तो इसको VG ले लेंगे।
तो इस तरह से हमने आज ये जो टॉपिक है मल्टीपल अलील्स ये कंप्लीट किया है। इसके 2 एग्जाम्पल हमने स्टडी किए। पहला एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, दूसरा एग्जाम्पल है विंग्स इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई।